फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज दिवाली का त्यौहार है और हम सबको प्रसन्नता से इस पावन पर्व को मनाना चाहिए। आज मैं बात करूँगा आपसे बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड के बारे में। अभी 2 या 4 दिन पहले की, जो भी 3-4 दिन पहले की बात है, एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट जो कि बहुत ही अच्छे हैं, विजय राज जी। विजय राज जी पर शेरनी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये आरोप लगा, उनके शूटिंग में जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनमें से एक लड़की ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ कोई गलत हरकत की, और एज ए रिजल्ट उनको शेरनी फिल्म से, दूसरी जो अदर मूवीज वो कर रहे थे जो फ्लोर पे हैं अभी, उन सभी से बाहर कर दिया गया। जबकि अभी उनके नाम में जो रिपोर्ट कराई गई है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है कि उन्होंने कुछ गलत किया। विजयराज जी का कहना है कि ऐसी अगर कोई, मैंने पहली बात तो कोई हरकत नहीं की, मैं इनोसेंट हूँ, और फिर भी उन्होंने उस लड़की को सॉरी बोला, क्रू मेंबर्स को सॉरी बोल दिया कि मैं, अगर आपको कोई हर्ट हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं हुई। और कभी कभी जाने अनजाने, देखिए सभी से इस तरह से कभी कभी हो जाता है कि सामने वाला, हम कुछ मान लीजिए मैंने बाजार में चलते हुए और मैं किसी से हल्का सा टच हो गया और सामने वाले को लगा कि ये मुझे छेड़ रहा है और मैंने सॉरी कह दिया या सिस्टर भी बोल दिया, तो सामने वाला माफ़ कर देता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, वो सब विजय राज जी के फेवर में आ रही हैं और बॉलीवुड ने एकदम से उन्हें हटा दिया। विजय राज जी का रोना इस समय यह है कि मैंने इतने वर्षों का जो मेरा स्ट्रगल रहा वो किसी ने नहीं देखा। इतने सालों के संघर्ष के बाद आज मैं कहाँ आ गया एकदम से। 21 साल की तो मेरी लड़की है जो कि दिल्ली में रहती है, उसके माँ बाप दिल्ली रहते हैं विजय राज के। तो उन्होंने कहा मेरी पूरी फैमिली हर्ट हुई है, और जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी बॉलीवुड का कहना ये है कि नहीं, गलती तुमने की होगी। अपना टाइम ये लोग भूल जाते हैं। मी टू के कितने बड़े बड़े लोगों पर मी टू के दौरान इन पर आरोप लगे हैं। अभी हाल का एक मामला देखें तो दिशा सालियान का मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें कि वो लड़की दिशा सालियान कई मंजिल ऊपर से फेंकी गई न्यूड पोजीशन में। उसमें ये रास्कल्स, देहाती गाली यहाँ देने का मन करता है इनको, तो ये रास्कल्स बोलने को तैयार नहीं, एक भी रास्कल, चाहे वो बड़े दिग्गज अमिताभ बच्चन जी हों या छोटे से कोई असरानी टाइप हो, कोई भी हो, है ना, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें बॉलीवुड में रहना है, चमक धमक की दुनिया में। और ये अपना जो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं, जिससे इनको सिर्फ शक्ल दिखाने से या छोटा मोटा कोई रोल मिल जाने से, किसी ऐड में आ जाने से इनकी पूरी साल भर की दाल रोटी की व्यवस्था एकदम से हो जाती है ना, और वो भी बढ़िया वाली। तो बॉलीवुड से इनके रिश्ते खराब ना हो, दुबई से इनके रिश्ते खराब ना हो, और जो जो बड़े बड़े इनके गंदे लोग हैं उनसे जो भी रिश्ते हैं वो खराब ना हो, इसलिए इन्होंने न तो एसएसआर मामले में कुछ बोले। देखिए, अगर एसएसआर केस की भी अगर आज बात करें, जो कि पूरी तरह कवर अप किया जा रहा है सभी के द्वारा, जो भी जितने रास्कल्स हैं उन सब के द्वारा किया जा रहा है इसको, कभी कोई नई बात आ जाती है, कभी एकता कपूर की बात आ जाती है, कभी कोई और बात आ जाती है, और उस मामले की इन्वेस्टिगेशन पता नहीं किस तरह से हो रही है। जनता सिर्फ आस लगाए बैठी है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखिए 14 जून को जो कांड हुआ, और उसको जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आज 14 नवंबर है, दीपावली का दिन है, और अभी तक कोई पुख्ता कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी शर्म की बात है भारत के लिए कि भारत की इतनी बड़ी एजेंसी सीबीआई, और वो इसमें किसी पर्टिकुलर एक बंदे से ये नहीं उगल पाई कि हाँ मैं मैं शामिल था, मैंने ये काम किया, या मैंने चाबी वाले को अंदर नहीं जाने दिया, मेरी गलती है, या सुशांत सिंह राजपूत कभी लटके नहीं थे, ऐसी कोई बात क्लियर किसी ने भी बताई हो। इतने बड़े रास्कल्स हैं कि इनकी कोई मूवी देखना बिल्कुल नहीं है हमको, और इनको पूरी तरह बायकॉट करना है। लक्ष्मी मूवी जो अभी अक्की साहब की आई, जबरदस्ती पीआर एक्टिविटीज कर रहे हैं,
हिट हो गई, हिट हो गई, हिट हो गई। हमको बेवकूफ़ समझ रखा है तुम लोगों ने, या हम लोग अन्न नहीं खाते, दूध नहीं पीते, हमको तुमसे ज़्यादा बुद्धि है शायद। जबरदस्ती पीआर एक्टिविटी चल रही है 2-3 दिन से कि लक्ष्मी मूवी हिट हो गई। हिट हो गई तो खुश हो जाओ, अपने घर पे पार्टी करो, उसमें ड्रग्स वगैरह का लोग बुलाओ जो ड्रग्स का सेवन करते हैं और एडिक्टेड हैं। रिया चक्रवर्ती को बुलाओ जो कि बेल पर छूटने के बाद किसी और के यहाँ गई, अपने घर नहीं गई। तो इतने गंदे लोग हैं ये। और देखिए एक सीधा साधा आदमी, इन्होंने तुरंत उसको सजा दे दी विजय राज को कि विजय राज ने गलती की है और उसको सभी फिल्मों से बाहर कर दिया। एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट जिसे हम करेक्टर आर्टिस्ट भी कहते हैं, और उस चरित्र अभिनेता को जो कि बड़ा अच्छा अभिनेता है, और उसकी दाल रोटी पर, उसके पेट पर एकदम से इन्होंने लात मार दी इन सभी ने। अपनी अगर इनसे बात की जाए, इनके गिरेबान में जब हम झांकने की कोशिश करते हैं, ये तो झांकते नहीं है, हमको कोशिश करनी पड़ती है। हम कहते हैं कि दुबई में वो बोनी कपूर जी क्यों चुप रहे, उस केस को क्यों एकदम से बंद कर दिया गया, बाथ टब में गिरने से अल्कोहल जब वो लेती नहीं थी तो श्रीदेवी जी की मौत कैसे हुई, उसके बारे में कुछ बताइए, तो बोलने को तैयार नहीं होते, क्योंकि मालूम है कहीं ना कहीं हमारे दामन में दाग है। परवीन बॉबी की अगर बात करें तो बोलने को तैयार नहीं, कूपर हॉस्पिटल की कोई बात करें तो बोलने को तैयार नहीं, एसएसआर केस की बात करें तो सब के सब साइलेंट, दिशा की बात करें तो सब के सब साइलेंट, जिया खान का मामला जो कि पूरी तरह मर्डर का था, जिसमें सूरज पंचोली पूरी तरह दागदार थे, लेकिन उसको झूठा आत्महत्या का केस बना दिया और सूरज पंचोली फ्री घूम रहे हैं। लेकिन आप जानते नहीं हो, गॉड की जो मार है ना बहुत कस के पड़ती है, और आपको वो मार पड़ेगी। और अभी क्या है, जितने भी स्टार्स हैं बौखलाए हुए हैं अंदर से कि क्या होगा क्या होगा, हम लोग तो आगे चलकर शायद ट्रेन में सफ़र करने लायक भी नहीं रहेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। और तुम्हें करना पड़ेगा, तुम लोग जो प्लेन में उड़ रहे हो, उड़ते उड़ते तुम्हारे दिमाग भी सातवें आसमान पे जो चल रहे हैं, वो तुम बिल्कुल नीचे आओगे, हम तुम्हें नीचे लाएंगे, तुम सबको नीचे लाएंगे, जितने भी रास्कल्स हैं। तुम लोगों ने जो अति मचाई हुई है, चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे सलमान खान हो, सलमान खान जिसने गोविंदा जी का पूरी तरह कैरियर बिगाड़ के रख दिया है, और पूरी तरह बॉलीवुड में 2-4-6 जो प्रोडक्शन हाउस है वो पूरी तरह उन्होंने पूरे बॉलीवुड को कब्जा कर रखा है। अब उसमें से कोई अच्छे लोग 2-4 लोग बोलते हैं कि भैया बॉलीवुड किसी के बाप की जागीर नहीं है, तो उन्हें चुप करा दिया जाता है, क्योंकि उनकी हैसियत इनके सामने कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया है, उसका एरोगेंस इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है, और जितना वो बोलता है उसमें फिर 7 गुना नशा और हो जाता है इनके खरीदे हुए ड्रग्स का, है ना, क्योंकि इनको जैसे ही जरूरत पड़ती है वैसे ही ड्रग्स का कंज्यूम कर लेती है, पार्टी दे देती है। देखिए करण जौहर का जो वीडियो है उसको पूरा फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये दिखा दिया गया, शुरू में हल्ला मचा कि सब कुछ सही है सही है, और एंड में ये कर दिया, क्योंकि इंडिया की पब्लिक जानती है पैसे में बड़ी ताकत होती है, और इंडिया में सब चीज़ बिकती है। क्या खरीदना है आपको, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ। करप्शन क्यों नहीं जाता इस देश से, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अदर कोई डिपार्टमेंट्स हो, सब में कहीं ना कहीं कितनी भी ईमानदारी ले आए हमारे बड़े बड़े नेता, अच्छे लोग, लेकिन कहीं ना कहीं ईमानदारी के साथ में बेईमानी ऐसे घुसी हुई है कि पता भी नहीं चलता और बेईमानी हो जाती है। कभी कभी तो ईमानदार व्यक्ति को भी बेईमान बनना पड़ता है कि उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है, या उसे इतना धमकाया जाता है, जान की धमकी, उसके संतान को मारने की धमकी, कि उसे भी बेईमानी करनी पड़ती है। तो बॉलीवुड को आप लोग बायकॉट कीजिए। मैंने विजय राज के केस में 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कुछ टीवी पर, सोशल मीडिया पर। मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है कि शूटिंग के दौरान आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, एक क्रू मेंबर से दिन के उजाले में शूटिंग के दौरान आखिर वो बंदा क्या गलत हरकत कर सकता है और कितनी हद तक कर सकता है।
अगर शोल्डर पे हाथ रख दिया तो ये गलत हरकत नहीं है, अगर निकलते समय हाथ टच हो गया तो ये गलत हरकत नहीं है। और आप जानते हैं बॉलीवुड में जो गर्ल्स काम कर रही हैं वो कितनी जेंटल है, वो कितनी करेक्टरफुल है, ये भी आप सोचने की क्षमता रखते हैं। आप समझ सकते हैं, रिया चक्रवर्ती को देखिए आप किस हद तक गिरी। आप अगर सारा की हम बात करें, सारा अली खान जो कि बैंकॉक गई थी, 70 लाख रुपया 5 दिन में खर्च किया था मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत ने, बेचारी की गलती थी जो लड़कियों को पहचान नहीं पाया। समझने की कोशिश कीजिए और इस बॉलीवुड को, गंदे बॉलीवुड को जो कि गटर बॉलीवुड हो चुका है, और इसको पूरी तरह बायकॉट करने का बिल्कुल टाइम आ चुका है। ओके दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी दिवाली ये बहुत बहुत मंगलमय हो। आप एसएसआर दिशा या जो भी समाज में हम लोगों के साथ, वो भी हमारे समाज का पार्ट हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ हमें उठानी है, चाहे वो बल्लभगढ़ की निकिता तोमर हो, चाहे कोई और हो। और इस जो कामरा जैसे लोग हैं इनको भी हमें सजा दिलानी है, जो कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन जो अभी भी गलती रियलाइज नहीं कर रहे और सुप्रीम कोर्ट से, बंदे की हिम्मत देखिए, सुप्रीम कोर्ट से लड़ने को तैयार है। ओके दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बाय बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।